हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। आपके पार्टनर जो हो सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, इन एंड आउट है, ठीक है, सेपरेशन हो गया, आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन हो रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बहुत अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप, अचानक से किसी की नज़र लग गई, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। आपको शक है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, या क्या है, वापस आएगा नहीं आएगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं वो सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग उनकी रहने वाली है। सो जो भी रीडिंग में पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी उसकी आपको क्लेमिंग करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है डिवाइन को, ताकि जल्द से जल्द आपकी लव लाइफ में वो वापस आ सकें और पहले की तरह मतलब बहुत अच्छी तरह फूल खिल सकें। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, बेल आइकन के बटन को दबाइए। एंड साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी को भी कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमारा सिर्फ एक ही नंबर है। एंड इवन अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। नंबर हमारा दिया हुआ है। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक कोई रीडिंग नहीं ली है तो मैं आपको बताना चाहूँ, या टाइम बेस्ड रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं वो, तो आप अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हो, लाइक व्हाट्सएप में। एंड व्हाट्सएप के आपको आंसर मतलब वॉइस मैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएंगे। डेफिनेटली वो भी पेड रहने वाले, बट नॉर्मल रीडिंग चार्जेस से कम रहने वाले। ये सिर्फ जो ऑफर है वैलेंटाइन डे तक का है। सो आप जब भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो मैं हमेशा वैसे टाइम बेस्ड रीडिंग के पैसे देती हूँ, मतलब लिखती हूँ कि भाई टाइम बेस्ड रीडिंग के इतनी है, अमाउंट है, तो आप उस टाइम बोल दीजिएगा कि मतलब हमने आपकी वीडियो में देखा था और इस तरह से ना 15 फैब तक के लिए है वो। तो गाइस आज ऑलरेडी लाइक 13 हो गई है, तो ट्राई कि आप जल्दी जल्दी मतलब अपनी रीडिंग ले सकें एंड गाइडेंस ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मॉर्निंग थॉट में मैं देखने वाली हूँ कि एम्परर का कार्ड आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपको स्टेबिलिटी दिखाता है, आपको प्यार दिखाता है। इमोशनल लेवल पे बंदा उतना खुला हुआ नहीं है या नहीं खुल के बात करना चाहता, बट डेफिनेटली आपके लिए कुछ एक अच्छा मतलब अपने आप को एज ए किंग मांगता है, तो आपको एज ए क्वीन की तरह एम्पायर देना चाहता है। बहुत सोच विचार कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, लाइक उनका करियर, उनकी फैमिली, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो उनकी वाइफ या बच्चे जो भी हैं, तो बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया, या तो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले में मुझे नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। या फिर मतलब इस तरह से क्या हुआ है। तो एक तरफ उनका दिल कहता है कि उनकी आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, और दिमाग कहता है कि नहीं, अपने रिलेशनशिप को, अपनी सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए, मतलब जो उनकी खुद की है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मतलब अपनी फैमिली को देखना चाहिए। सो डेफ़िनेटली ये पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। देखो, कमिटमेंट तो अभी ये नहीं सोच रहा है कि इसे कमिटमेंट देनी चाहिए। एक तरफ एक ऐसा बंदा है जो कि मैच्योरिटी वाला है, ठीक है ना? तो हो सकता है जिनकी शादी के आस-पास की एज हो, तो जो फाइनेंसेस को लेके आपसे अलग हुए हैं और उन्होंने चाहा है कि भैया फाइनेंसेस को मैं अपने अच्छे क्लियर कर लूँ, देन ओनली आई कैन गो फॉर द कमिटमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। वो एक अलग पार्ट है। बट उससे नीचे वाली उम्र के जो कि अपनी लाइफ़ को जीना चाहते थे, तो उस टाइम पे मैं ये कहूँगी कि वो कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि चीज़ें ना अभी अभी हमें सेटलमेंट की बात मत कहिए, अभी तो बस हम अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपके साथ भी शायद जो उन्होंने पुराने वक़्त बिताए हैं, उसको देख के, सोच के बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, खुश हैं, एंड अगेन ही वांट टू एन्जॉय विद यू। एक बार दोबारा से आपके साथ एन्जॉयमेंट वो देखना चाहते हैं। ही फील यू आर लाइक अ जेम, लाइक आप उनकी जो लाइफ़ में थे ना, एक जेम की तरह हो, एक ऐसे बेशकीमती पत्थर या फिर हीरा हो, जो कि सिर्फ़ उनके पास है। सो उस तरह से वो आपको देखते हैं। हो सकता है पीछे कुछ गलतियाँ रही हो, मिसअंडरस्टैंड आपने एक-दूसरे को किया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस रिलेशनशिप में रहने की, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट कोई एक बंदा मतलब या तो चीज़ों को समझ नहीं पाया, या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस था वो किसी और तरफ था। मतलब दिल-दिमाग एक जगह नहीं था, तो चीज़ें उस तरह से नहीं कर पाए। घरवालों के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, या पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना? या फिर उन्हें लगता है कि जितना प्यार वो आपको दे रहे हैं, उतना आपने उनको नहीं दिया, या सेम फीलिंग आपकी भी हो सकती है। सो कहीं न कहीं अभी वो अपना जो लव है वो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना? कुछ लोग डेफ़िनेटली आपको बहुत खुल के अपफ्रंट बोलने वाले हैं, जो भी उनके दिल की बातें हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे और
करियर के पीछे भागते थे, अभी आपको देखने को मिलेगा वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, बहुत शांति से बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पे इस बंदे के साथ डेफ़िनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कुछ लोग अगर जो रीडिंग देख रहे हैं और सिंगल है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ़ में आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको प्यार देगा। हालाँकि उतने अच्छे से खुल के वो इमोशंस नहीं देगा, बट डेफ़िनेटली स्टेबिलिटी आपको देने वाला है। तो अगर काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन अगर आपने चीज़ों से रखी हुई है रिगार्डिंग द लुक्स एंड समथिंग लाइक दैट, सो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा एज का डिफरेंस आपको मिल सकता है, थोड़े से ज़्यादा वो मैच्योर हो ये चीज़ें, बट डोंट गो बाय द लुक्स एंड समथिंग लाइक एज एंड ऑल। सी द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको एक मैच्योर पर्सन मिल रहा है जो कि आपकी चीज़ों को समझ रहा है और बेहतर जिसके साथ आपकी ज़िंदगी है, तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस बंदे के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो आप लाइफ़ की नई डायरेक्शंस को देखोगे, आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, सब कुछ एकदम डिफरेंट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ की जो खुशियाँ हैं ना, उसकी जो डोर है वो आपके हाथ में। यू कैन मूव एनीवेयर, मतलब यू हैव एवरीथिंग, ठीक है? उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छी स्टेबल लाइफ हो सकती है। एक इस तरह का पार्टनर हो सकता है जो कि आपके सुख-दुःख में हमेशा आपके साथ रहे, आपको हमेशा एप्रिशिएट करे, ठीक है ना? आपकी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम पे मे बी इन वैलेंटाइन और समथिंग यहाँ पे कोई बाहर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। मूवमेंट आपको बेसिकली देखने को मिलेगी, घूमने के लिए जा सकते हैं बाहर। और ऐसा नहीं है कि अगर यू आर फीलिंग कि भई आपका पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहा है या इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में कुछ चल रहा है या कुछ इस तरह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर भी किसी का कप ऑफ लव ऑफ़र ना उन्होंने किया है, ना वो करेंगे, बिकॉज़ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ होगी। साथ में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि वो अपने घर-बार के हिसाब से शादी करें। सपोज़ अगर आप मैरिड हो और आपका पार्टनर अनमैरिड है, तो डेफ़िनेटली वो शादी की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि एक अच्छी जो लाइफ़ जो है ना, वो सिर्फ़ घरवालों के हिसाब से शादी करके उनको मिल सकती है। जैसे कि उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, एक अच्छा बिज़नेस मिल सकता है। लड़की कहीं अपनी ही जाति और धर्म की आ रही है, तो उनको अच्छी वहाँ से डाउरी मिल सकती है, मतलब पैसा मिल सकता है। तो कहीं न कहीं लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रही है और एक खुशी का माहौल है। और हो सकता है कि आपको उसने बीच मझधार में छोड़कर और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ इस तरह से बनाने में लगे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी डेफ़िनेटली कि वो बंदा शादी करना चाहता है अपने घरवालों के हिसाब से और ही इज़ वेरी हैप्पी। अदरवाइज़ जिनकी बात कहें हम, सो जो कि ऑलरेडी आपका पार्टनर अगर मैरिड है और आप भी मैरिड हैं, तो डेफ़िनेटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू कि क्या करना चाहिए उनको। अगर वही हम बात करें कि आपका पार्टनर और आप अनमैरिड हैं और कुछ बीच में अनबन चल रही है, तो डेफ़िनेटली वो आपके पास आएँगे, शादी के लिए भी, सिंगल के लिए भी। तो देयर इज़ वेरी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, किस तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आपको उनकी तरफ से बहुत अच्छे मैसेजेस, कॉल कुछ इस तरह से मिल सकता है। वो आपको स्टॉक भी कर सकते हैं चीज़ों को लेके ना, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, कौन-सी फ़ोटो खिंचा रहे हो, पुरानी इस तरह से जो भी है। व्हाट्सएप में आपको स्टॉक कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर से आपको स्टॉक कर सकते हैं, फेक आईडी बना के आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं। लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? कोशिश कर सकते हैं लोगों से बातचीत पूछने की कि भई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं ये कहूँगी इन शॉर्ट कि अपने अपने आप को सोशल मीडिया में एक्टिव आप रखिए। यू कैन सी उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको आता हुआ दिख रहा है। अच्छी-अच्छी फ़ोटो पोस्ट कीजिए, आप भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। सो थिंग्स विल डेफिनिटली इम्प्रूव। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी वर्थ है ना, वो थोड़ी-सी ना पैसों से और सब चीज़ों से ज़्यादा हो गई। जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे वो भागते थे ना, नाउ ही कैन रियलाइज़ कि भई आपके बिना भी ज़िंदगी चल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो ही वांट टू grow with you. He want to experience happiness in life with you only, ठीक है ना? सो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं कि इस तरह से हो, या तो उनसे उम्र में बड़े हैं या आपकी एज कम है, उनकी ज़्यादा है। दो वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ज़्यादा हद तक मुझे अनमैरिड ही दिख रहे हैं। सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सेम कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्या करना है। हो सकता है किसी ऐसी जगह में हो जहाँ माउंटेन, पर्वत वगैरह हो, ठंड हो, या फिर कुछ अलग सी जगह में बैठे हैं, खुद खुद भी डिप्रेस हैं, एंग्ज़ायटी में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ़ में। सो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे आपके ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू कैन फ़ील कि मैं ये कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? चारों तरफ आपकी जो लाइफ़ की है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना आपके हिसाब से चलने वाली है, आपके हिसाब से होने वाली है, क्योंकि आपका पार्टनर डेफ़िनिटली आपके बिना सैड है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, अपनी दिल की भावनाएँ बताना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों करा। देयर इज़ समथिंग कि उन्होंने कुछ करा और आपको छोड़ के चले गए,
बट वो चीज़ वो आपको बता नहीं पाए। तो आने वाले टाइम पे आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है, वेदर यू वांट टू मूव आउट विद दिस रिलेशनशिप, और आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या यहाँ से निकलना है, उसकी क्लैरिटी डेफ़िनेटली भगवान आपको देने वाला है। सो फटाफट से इस रीडिंग को लाइक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप एक लाइक करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।